परिवार में भाई भाई का विवाद जो है आजकल आम हो गया है। और अभी जो वर्तमान में अगर आप विवाद सुनेंगे, जो कोर्ट में मामले हैं, सिविल कोर्ट में जो है भाई के द्वारा जो दूसरे भाई के ऊपर याचिका दायर किया गया है, और अगर उस मामले को आप जानेंगे, उसका जो सही रीजन है अगर आप उसको जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी कोर्ट जो है लोग जा सकते हैं और अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है मुकदमा, और आज जो भी जजमेंट है भाई भाई के विवाद में, जो भी न्यायालय के द्वारा जजमेंट हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहली बात मान लेते हैं, किसी भी भाई को किसी भी प्रकार का कोई विवाद अगर होगा, कोई भी समस्या हुआ, वो मान लेते हैं जमीन से संबंधित ही अगर कोई विवाद हो या मकान का कोई भी विवाद हो, है ना, तो उस केस में छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, तो उस विवाद को लेकर क्या होता है कि सबसे पहले लोग प्रशासन के पास जाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत से अपना मामला को जो है चाहते हैं कि उसका निपटारा हो जाए। लेकिन अगर ये होता है कि ग्राम पंचायत के फैसले को मान लेते हैं कोई एक भाई एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को, लेकिन और वो मामला आगे लेके चला गया, तो फिर अब क्या होता है कि ग्राम पंचायत तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उस मामले को क्या हुआ कि आगे लेके चला गया, आगे किसी अधिकारी के पास, प्रशासन के पास उससे संबंधित आवेदन दे दिए, लेकिन वहां भी मामला का सही निष्कर्ष अगर नहीं निकलता है, तब लोग लास्ट में क्या होता है कोर्ट का सहारा लेते हैं। और बहुत ऐसा मामला होता है कि जहां पे और कोई कुछ नहीं कर सकता है, ग्राम पंचायत का फैसला हुआ, दोनों उसमें दोनों भाई जो हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई उसमें सहमत हैं, है ना, तो ठीक है, सहमति है तो बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सहमति नहीं बनी तो मामला वैसा है कि वहां पे सिविल न्यायालय जाना ही पड़ेगा, सिविल कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, और ऐसे में विवाद चला जाता है सिविल कोर्ट में। तो इसमें होता क्या है, समस्या को अगर आप देखेंगे, आज जो वर्तमान में कोर्ट में जो समस्या है भाई भाई का, कि बड़ा भाई के द्वारा छोटा भाई को हिस्सा नहीं दिया जा रहा सही तरीके से, मतलब वो अपनी मनमानी पे हैं कि हाँ बहुत ऐसा है, बहुत किसी कारणवश क्या हो गया कि संपत्ति जो है छोटा भाई के नाम से ही सर्वे हो गया। बहुत जगह ऐसा है कि बड़ा भाई के नाम से सर्वे हो गया। बहुत जगह ऐसा हो गया कि खतियान में जो है एक तरह से खतियान का जो है पूरा दोनों इनका पिताजी का नाम है, दादाजी का नाम है, और जमाबंदी इनके नाम पे कायम हो गया, बड़ा के नाम पे। तो समस्या बहुत सारा है। और इसी तरह का बहुत ऐसा समस्या है कि दोनों आगे वाले जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कि ये अगर मान लेते हैं आगे में रोड है तो रोड में इनका जमीन कोई जो है आगे की लड़ाई के लिए उनकी जो है वो या आगे से जमीन बेच दिए हैं, रोड साइड की जमीन बेच दिए हैं। अब देखिए दो भाई का अगर संपत्ति में हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे दो भाई है और रोड के साइड में जमीन है, कोई एक भाई अगर रोड के साइड वाला जमीन ज्यादा पैसा लेकर यहाँ पे रोड है, ठीक है, अब कोई चाहे कि हम यहाँ का ये से जमीन बेच दिए, इधर छोड़ दिए दूसरे भाई के लिए, ये दूसरा भाई छोटा भाई के लिए अगर छोड़ दिए, अब बड़ा भाई इसको बेच दिया, तो ऐसा आप समझ सकते हैं गलत होगा कि आगे से रोड है, इसका वैल्यूएशन ज्यादा है, इसका कीमत ज्यादा होगा। अब ऐसा अगर कोई करता है, उसमें छोटा भाई का सहमति नहीं है, तो ये रजिस्ट्री भी टूट सकता है। तो ऐसे मामले कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब परिवार में एक छोटा छोटा विवाद लेकर जो है भाई भाई का मामला, मतलब बहुत ऐसा है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और ज्वाइंट प्रॉपर्टी में छोटा भाई को हिस्सा ही नहीं दे रहा है, मतलब उसके नाम से संपत्ति जमाबंदी कायम नहीं होने दे रहा है, उसके नाम से म्यूटेशन कायम नहीं होने दिया जा रहा है। तो जब तक क्या होगा कि भाई का सपोर्ट नहीं होगा, दूसरे भाई का भी सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर तरीके से बंटवारा नहीं होगा, तब तक छोटे भाई के नाम से संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा, और इस तरह का विवाद जो है वो न्यायालय में जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जजमेंट क्या होता है? जब हम इस तरह के मामले को कोर्ट में ले जाते हैं, न्यायालय में ले जाते हैं, छोटा भाई मान लेते हैं बड़ा भाई पे केस फाइल कर दिया कि बड़ा भाई जो है उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहा है और उनको हिस्सा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, उनके जो है कुछ ऐसी जमीन है जो पहले बड़ा भाई जो है वो बेच चुके हैं, और
उसका भी अभी हिस्सा उनको अधिक मिलना चाहिए, छोटा को मिलना चाहिए कि बड़ा भाई पहले संपत्ति को बेच चुके हैं। अब अगर वो ऐसा बताएंगे कि ये संपत्ति मान लेते हैं इसको बड़ा भाई बेच दिए, तो ये तो बड़ा भाई का हिस्सा में संपत्ति बिक्री हुआ, छोटा भाई का तो बिक्री हुआ नहीं। अब अगर उसको अगर ज्वाइंट से हटा देंगे, है ना, ये ज्वाइंट से अगर इसको निकाल देंगे तो फिर तो वो दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे बहुत सारे मामले जो है वो भी कोर्ट में जा रहे हैं। तो छोटा भाई अगर ऐसा आरोप लगाता है तो छोटे भाई के वकील छोटे भाई का जो भी मामला होगा वो जज के पास रखने का प्रयास करेंगे, और बड़ा भाई का वकील बड़ा भाई का जो भी उनका ये रीजन होगा वो जज के पास रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, इस तरह का अगर मामला होगा ना तो छोटे भाई के वकील कहेंगे कि बड़े भाई ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी पत्नी और बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस संपत्ति को बेचा है। और जो है बड़ा भाई का वकील कहेगा कि नहीं, ये संपत्ति जो है वो एक तरह से या तो पिता के इलाज के लिए या पिता के ज्वाइंट काम के लिए बेचा गया, जिसमें कि छोटा भाई के बेसिक खर्च के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ये संपत्ति उन्होंने एक जिम्मेदारी के तहत जो है बेचा, ऐसा हो जाता है। लेकिन पता है, देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों पक्ष को गवाह का भी जरूरत होता है, और ये भी मायने रखता है। गवाह जो है अपने आसपास के हो, कुछ अपने संबंधी हो तो ज्यादा सही होता है ना, कि मायने रखता है कि सिविल न्यायालय में आप जा रहे हैं और आप जो जजमेंट वहां पे अगर आपके पक्ष में होगा तो आप जो गवाह वहां पे जो प्रॉपर्टी है उससे 100 किलोमीटर के दूर वाले गवाह तो नहीं लाएंगे, आपको लोकल लोग जो है वो आपको ले जाने होंगे, आपके पक्ष के भी गवाह होंगे, पक्ष का भी गवाह होगा। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे गलती साबित होगा बड़ा भाई का, इसीलिए बड़ा भाई फर्ज निभाया होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा बात जो बड़ा भाई कर रहे हैं कि छोटे भाई की जरूरत के लिए उन्होंने संपत्ति को बेचा, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए उन्होंने संपत्ति बेचा, लेकिन उन्होंने ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया भी होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी ये बड़ी बेवकूफी होगी कि वो संपत्ति जाके रजिस्ट्री भी करेंगे और बड़ा भाई सिर्फ कर देंगे और छोटा भाई को नहीं ले जाएंगे। जब बेचने की बारी आएगी, रजिस्ट्री करने की बारी आएगी तो आप छोटा भाई को भी ले जाएंगे, इसलिए कि आप ठीक है, आप अपने हिस्से भी उनको दे रहे हैं, लेकिन आप उनको भी ले जाइए। अगर ज्वाइंट काम के लिए कोई प्रॉपर्टी की बिक्री हुई है तो आप छोटा को भी ले जाइए, बड़ा को भी ले जाइए। तो ये समझना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, बड़ा भाई के वकील ये बात रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बात क्रॉस होता जाएगा और ये बात झूठा इसलिए साबित होगा कि वो संपत्ति सिर्फ अकेले बड़ा भाई ने उसको जाके लिखा, उसको जाके रजिस्ट्री किया, दूसरे व्यक्ति को बेचा, और छोटा भाई उसमें ना तो सपोर्ट किए, ना वो उन्होंने अपनी जो है उनकी अपना जो उनका हिस्सा है उन्होंने उनको बेचा। तो यहाँ पे जब जजमेंट की बारी आएगी तो आप समझ सकते हैं कि जब जजमेंट तैयार होगा तो ये देखा जाएगा कि जो संपत्ति बिक्री हो गया है तो वो किसने बेचा है, किस हिस्सेदार ने बेचा है। अब अगर उसमें छोटा भाई को आपत्ति है कि जो प्रॉपर्टी बिक्री हुआ है उसमें भी उसको हिस्सा चाहिए, तो वो भी छोटा भाई हासिल कर सकता है कि आपने इस पूरे प्लॉट को बेच दिया जो कि बेचने का अधिकार आपको नहीं था। लेकिन अगर छोटा भाई को इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये अगर पूरा बेच दिए तो वो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी में से माइनस करके बाकी जो 50 होगा, मान लेते हैं आप ये सारा प्लॉट है, ठीक है, ये सारा प्लॉट है, इसमें से एक टुकड़ा अगर ये अपने हिस्से की बेचे हैं, अब यहां से इसका अगर 50-50 होता है तो ये जो होगा ये बड़ा भाई का हिस्सा होगा, और बाकी ये जो है ये शेयर मिलेगा बड़ा भाई को और ये शेयर जो है ये मिल जाएगा छोटा भाई को। तो इस तरह से इसका पूरा निर्णय होगा कोर्ट के द्वारा, जजमेंट होगा। और अभी सिविल न्यायालय में जो जजमेंट होते हैं ना वो इसी तरीके से दिए जाते हैं कि देखा जाता है भाई भाई के विवाद में। देखिए, कब्जाधारी का विवाद के लिए इसमें अभी तुलना नहीं करना है, या अन्य व्यक्ति से कोई विवाद है, सरकार से कोई विवाद है, हम उसका तुलना करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम परिवार की जो विवाद है और उसका जो जजमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं।
और जिस तरह का जजमेंट होता है वो सारे जजमेंट हम लाएंगे भी, आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे देखिए दोनों भाई के विवाद में इस तरह का जजमेंट आया है सिविल न्यायालय से और किस तरह से जजमेंट दिए जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।